हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिखर कॉमर्स एकेडमी में। आज का टॉपिक है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, मतलब कंपनी की स्थापना कैसे की जाती है, पूरा प्रोसेस आज हम देखेंगे। तो देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी डिवाइड हुई है 4 पार्ट में। 4 प्रिंसिपल स्टेजेस हैं उसके: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो पहला पॉइंट जो हम डील करते हैं, प्रमोशन। तो फर्स्ट स्टेज है कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए कि एक पर्सन है या ग्रुप ऑफ पर्सन, अगर वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस को, एग्री करते हैं उसको स्टार्ट करने के लिए या कंपनी को, तो पर्सन हमारे प्रमोटर्स कहलाते हैं। अब सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू जब हम देखते हैं इनकॉर्पोरेशन या कह सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है कुछ प्रोसीजर के द्वारा। जो प्रोसीजर हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बाध्य हैं। तो प्रमोटर जो रहते हैं कंपनी को नाम देके, प्रपोज कंपनी को अप्रूव करवा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के तहत सबमिट करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और फर्स्ट डायरेक्टर जो रहते हैं उनसे कंसल्ट करने के बाद। इसके बाद जो है तीसरा पॉइंट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जिसको हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी बोलेंगे। तो कंपनी को जो अपने कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट है 180 दिन के अंदर में इनकॉर्पोरेशन के तहत मिल जाना चाहिए। याद रखिए 180 दिन। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डील करते हैं जैसे प्रोस्पेक्टस। ए कंपनी इशूज ए डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस इन विच टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इशू आर स्टेटेड। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी के टर्म्स और कंडीशन दिए जाते हैं, किस किस चीज़ों से कंपनी गुजरेगी, क्या क्या कंडीशंस हैं, अलॉन्ग विद द पर्पस फॉर विच द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ सिक्योरिटी शैल बी यूज्ड, और उसका पर्पस क्या है कि जो इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ को वो कैसे यूज़ करेगी। तो स्टूडेंट्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो सेक्शन 39 सब क्लॉज 1 कंपनीज एक्ट 2013 जो प्रोविज़न है सेबी, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और उसको कह सकते हैं एज पर सेक्शन 39(1) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट स्टेटेड किया गया है प्रोस्पेक्टस के तहत, तो कंपनी जो है एप्लीकेशन का मनी अमाउंट स्टेट करेगी या मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो वो पेड करेगी, और रिसीव करेगी चेक के द्वारा या इंस्टॉलमेंट में। सेबी जो रखती है रेगुलेटरी अथॉरिटी, लिस्टेड कंपनी है, प्रिस्क्राइब करती है कंपनी को कि कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव करना है। 90% जो रहते हैं उसके शेयर इशूड होते हैं सब्सक्रिप्शन के अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के तहत। अब बात करते हैं छोटी सी चीज़, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में। तो एक्सपेंसेस जो इंकर्ड होते हैं जब हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कंपनी को, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी बोल दीजिए या लीगल फ़ी बोल दीजिए या पब्लिक इशू एक्सपेंस हो गया, वो हमारे सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मेजर पार्ट डील करने वाले हैं शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। तो शेयर कैपिटल होता क्या है? शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट ए कंपनी रिसीव टुवर्ड शेयर कैपिटल फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी के पास 2 शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर एक ऐसा अमाउंट है जो कंपनी कैपिटल को डिवाइड करती है। इस शेयर की एक नॉमिनल फेस वैल्यू होती है, और जो होल्डर होते हैं इस शेयर्स के, उसको हम शेयर होल्डर्स या मेंबर्स बोलते हैं कंपनी के। जो कैपिटल होता है कंपनी का वो डिवाइड होता है यूनिट्स में, स्मॉलर डिनोमिनेशंस बोल सकते हैं, जैसे 1 रुपये का शेयर, 2 रुपये का शेयर, 5 रुपये का, 10 रुपये या 100 रुपये, और ईच यूनिट को हम शेयर बोलते हैं। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक कंपनी है जिसका टोटल कैपिटल जो है 50 लाख है ना, उसको डिवाइड करें हम 5 लाख यूनिट्स में 10 रुपये के शेयर, एक शेयर के बेस पे, तो जो ईच 10 रुपये का शेयर है उसको हम शेयर बोलेंगे। समझ रहे हैं? तो इस केस में कंपनी के पास जो 5 लाख शेयर है 10 रुपये के एक, तो जो 10 रुपये का एक है वो हमारे यहाँ पर शेयर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डील करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स। सेक्शन 43 कंपनीज एक्ट 2013 प्रिस्क्राइब करता है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी को, जो कि ब्रॉडली 2 टाइप्स में बांटे गए हैं, पहला प्रेफरेंस शेयर और दूसरा इक्विटी शेयर्स। अब बात की जाए सेक्शन 43B प्रेफरेंस शेयर्स के, तो वो 2 प्रेफरेंशियल राइट को कैरी करता है। पहला टू रिसीव डिविडेंड, और इट इज़ पेड टू बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले। और दूसरी चीज़ है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो जब कंपनी दिवालिया होते रहती है तो
तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल जो है हमारे प्रेफरेंशियल शेयर्स को दिया जाता है। अब हम बात करते हैं क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहला क्लास हम जो उसमें बांटते हैं, पहला है विद रेफरेंस टू डिविडेंड। एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो पहले डील करते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। इसमें विच एनी द राइट टू रिसीव एरियस ऑफ डिविडेंड बिफोर डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड जब पे करना है तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में आएगा। अब बात की जाए नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर के लिए, वी डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियस ऑफ डिविडेंड। यहाँ पर एरियस ऑफ डिविडेंड का राइट नहीं लिया जाता है। अब उसका सेकंड केस बात करते हैं विद रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। तो एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। तो पहले बात करते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के लिए। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो डिविडेंड है पेड कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को या होल्डर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर को, उनके पास राइट है कि पार्टिसिपेट करें रिमेनिंग प्रॉफिट ऑफ कंपनी के लिए। लेकिन जब बात की जाए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के लिए, उनके पास राइट नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करें प्रॉफिट के लिए या रिमेन कर आफ्टर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, है ना। अगर हम बात करते हैं कन्वर्टेबिलिटी के फॉर्म में, तो एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जब डील की जाए तो ये कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर्स होल्डर में। लेकिन ध्यान दीजिए नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जैसा इसका नाम है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ये कैरी ही नहीं करता है राइट कि कन्वर्ट हो सके इक्विटी शेयर में। अब स्टूडेंट इसी के साथ हम डील करते हैं विद रेफरेंस टू रिडम्पशन। तो आप सोच रहे हो कि सर रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? तो सुनिए रिडम्पशन का मतलब, द एक्ट ऑफ परचेजिंग बैक थिंग प्रीवियसली सोल्ड। मतलब हम वही चीज़ खरीद रहे हैं जो हमने पहले उसको बेची थी। तो यहाँ हम रिडम्पशन को देखते हैं। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो हैं वो वैसे प्रेफरेंस शेयर हैं जो रिडीम करती है कंपनी जब टाइम स्पेसिफाइड होता है। लेकिन याद रखिए इस चीज़ 20 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए डेट ऑफ इशू के समय का। और रीपेमेंट जो अमाउंट है उसी को हम टर्म करते हैं रिडम्पशन के लिए। डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट डील करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मैं डील करूंगा प्रेफरेंस शेयर का। देखिए यहाँ डिविडेंड जो पेड करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में वो इक्विटी शेयर से पहले किया जाता है। अब बात की जाए इक्विटी शेयर में, तो डिविडेंड पेड होता है इक्विटी शेयर जब वो प्रेफरेंस शेयर को पे हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट देखा जाए प्रेफरेंस शेयर का, तो रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ फिक्स होता है। अब सेकंड पॉइंट देखा जाए इक्विटी शेयर का, तो ये प्रपोज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तीसरा पॉइंट देखते हैं प्रेफरेंस शेयर का, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, लेकिन इक्विटी शेयर्स का तीसरा पॉइंट देखें तो ये नॉन कन्वर्टेबल होता है। तो चौथा पॉइंट देखते हैं हम प्रेफरेंस शेयर का, इसमें वोटिंग राइट्स रहते हैं लेकिन इसमें स्पेशल सर्कमस्टेंस रहते हैं। और बात की जाए इक्विटी शेयर्स की, तो इसमें वोटिंग राइट रहते हैं लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस से गुजरना पड़ता है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का। यहाँ वाइंडिंग अप होते समय प्रेफरेंस शेयर को रीपेड किया जाता है बिफोर इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड। लेकिन जब इक्विटी शेयर की बात की जाए, पांचवा पॉइंट, तो वाइंडिंग अप इक्विटी शेयर कैपिटल जो है रीपेड होगा जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे कर दिया जाएगा। और स्टूडेंट्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, छठवां पॉइंट देखते हैं प्रेफरेंस शेयर का। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर को कोई राइट नहीं है कि वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी की। लेकिन इक्विटी शेयर का 6 पॉइंट देखा जाए तो इनको राइट रहता है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के लिए। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने कंपनी के बारे में बहुत सारी चीज़ डील की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।